पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश प्राइमेप के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जिसमें अगर प्राइमेप जीत गया तो यार बहुत बढ़िया चीज़ होगी। यहाँ पे प्राइमेप एक से एक अपोनेंट को हराता है और फाइनल मैच होती है स्नोरलैक्स के साथ में, जिसमें बहुत मुश्किल से प्राइमेप उसको हरा देता है। अब प्राइमेप बन चुका था बॉक्सिंग चैंपियन। इसी के साथ यार ऐश प्राइमेप को अपने साथ ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद ऐश एक टाउन में आता है जहाँ पे यार वो सोचता है पोकेमॉन सेंटर में आराम करने का, और वहाँ पे उसको मिल जाती है सरीना। फिर ऐश और सरीना एक प्रैक्टिस बैटल करते हैं। अब आगे अब फाइनली अगला दिन हो जाता है और ऐश निकलने लगता है पोकेमॉन सेंटर में से, और सरीना भी निकलने लगती है, और उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक्चुअली दोनों एक ही साइड पर जा रहे हैं। सरीना का कॉन्टेस्ट और ऐश का जो अल्टीमेट बैटल है वो दोनों एक ही सिटी में हो रहा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, फिर तो हम लोग साथ में ही ट्रैवल करके चलते हैं। अब यार ऐश और सरीना फाइनली पोकेमॉन सेंटर में से निकल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से नर्स जॉय भागती हुई आती है और ऐश से कहती है कि तुम्हारा कॉल आ रहा है। और ऐश देखने जाता है कि कौन है, और वो होते हैं प्रोफेसर ओक। ऐश कहता है कि बताओ प्रोफेसर ओक क्या हो गया, और प्रोफेसर ओक बताते हैं कि तुमने अपना पोकेमॉन दिया था, मतलब ग्रेनेंजा दिया था ना प्रोफेसर मैंग्रोव को। ऐश कहता है कि हाँ, उन्होंने रिसर्च के लिए मांगा था, उनको बॉन्ड फिनोमेना पे कुछ तो रिसर्च करना था। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं कि लगता है वो कंप्लीट हो चुका है, वो पोकेबॉल मेरे पास आ गई है, तो मैं तुमको ग्रेनेंजा की पोकेबॉल भेज रहा हूँ। और यार ऐश तुरंत ही फिर ग्रेनेंजा की पोकेबॉल ले लेता है और प्रोफेसर ओक को दे देता है प्राइमेप की पोकेबॉल थोड़े टाइम के लिए। और अब फाइनली यार वो लोग निकल जाते हैं अपने आगे के सफर पे। अब ऐश और सरीना चल ही रहे होते हैं, तभी सरीना ऐश से कहती है कि वैसे मैंने ग्रेनेंजा को काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, तुमने जब उसको रिलीज़ किया था उसके बाद तो अब ग्रेनेंजा डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल हो गया होगा। ऐश बताता है कि हाँ, ग्रेनेंजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने ज़ाइगार्ड के साथ खासकर जब से ट्रेनिंग की है वो अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। सरीना कहती है कि फिर तो मैं ज़रूर ग्रेनेंजा को एक बार देखना चाहूँगी। ऐश कहता है कि तुम्हें ग्रेनेंजा को देखना है, फिर तो रुक जाओ, और वो तुरंत ही अपनी पोकेबॉल फेंकता है और ग्रेनेंजा को बाहर निकालता है। और ग्रेनेंजा भी यार सरीना से इतने टाइम बाद मिलने के बाद काफ़ी खुश हो जाता है। तभी यार ऐश कहता है कि वैसे सरीना तुम्हें पता है मेरा और ग्रेनेंजा का जो बॉन्ड है अब वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, यानी कि हमारा जो बॉन्ड फिनोमेना है वो अब बहुत पावरफुल हो चुका है। अब ऐश ग्रेनेंजा की पावर और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे है। सरीना कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और तभी यार ऐश फिर वो करके दिखाता है, वो बॉन्ड फिनोमेना यूज़ करने लगता है, लेकिन जैसे ही यार ऐश यूज़ करने का ट्राई करता है बॉन्ड फिनोमेना वो होता ही नहीं है। मतलब ऐश और ग्रेनेंजा का सिंक अच्छे से होता ही नहीं है साथ में, और कुछ भी सही से नहीं हो रहा था, और ग्रेनेंजा एक बार भी ऐश ग्रेनेंजा वाले फॉर्म में आ ही नहीं पाता। ऐश ये देख के एकदम चौंक जाता है और सरीना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐश कहता है कि ये क्या हो रहा है, ग्रेनेंजा बॉन्ड फिनोमेना में क्यों नहीं आ पा रहा। उसके बाद यार ऐश और ग्रेनेंजा वापस से एक बार ट्राई करते हैं, और यार इस बार भी ग्रेनेंजा बॉन्ड फिनोमेना नहीं कर पाता। सरीना भी यहाँ पे सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ग्रेनेंजा तो हमेशा बस एक ही मिनट में आ जाता था बॉन्ड फिनोमेना में, और अब तो इतने टाइम की प्रैक्टिस के बाद और भी ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है बॉन्ड फिनोमेना, तो अब ये क्या हो रहा है। ऐश तुरंत यार फिर प्रोफेसर ओक को कॉल करता है और उनको बताता है कि ग्रेनेंजा के साथ क्या हो रहा है। और प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ये तो काफ़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्योंकि बॉन्ड फिनोमेना एक ऐसी चीज़ है जो हमने ज़्यादा देखी भी नहीं है, इसी वजह से इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार उल्टा प्रोफेसर मैंग्रोव को कॉल करना चाहिए। ऐश कहता है कि हाँ, वैसे मैंने ग्रेनेंजा को उन्हीं के पास छोड़ा था, तो क्या भरोसा उन्हीं ने कुछ तो नहीं किया, तो मैं एक बार उन्हीं से कन्फर्म कर लेता हूँ। और इसी के साथ यार फिर ऐश कॉल करता है प्रोफेसर मैंग्रोव को। प्रोफेसर मैंग्रोव कॉल उठाते हैं और ऐश से हालचाल पूछने लगते हैं, और तभी ऐश बताता है कि ग्रेनेंजा के साथ में क्या हो रहा है, वो बिल्कुल भी बॉन्ड फिनोमेना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि मेरी रिसर्च के दौरान ग्रेनेंजा ने अपनी बॉन्ड फिनोमेना वाली जो एनर्जी है उसको काफ़ी बार यूज़ किया था मेरे रिसर्च के लिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये उसी की वजह से हुआ है, और अभी ग्रेनेंजा ये यूज़ नहीं कर पा रहा। ऐश कहता है कि अच्छा ऐसा सीन है, लेकिन अब हमें ये पता चल चुका है, उसके बाद भी अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे, अब हम बॉन्ड फिनोमेना कैसे कर पाएंगे वापस। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और बॉन्ड फिनोमेना वाला पोकेमॉन रहेगा, ग्रेनेंजा से पहले कोई रहा हो, तो हम लोग उसके ज़रिए ये चीज़ जान सकते हैं। ऐश कहता है कि लेकिन अभी तो मुझे लगता है मेरे ग्रेनेंजा के अलावा और कोई भी बॉन्ड इवॉल्व वाला पोकेमॉन है ही नहीं। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि नहीं ऐश, तुम बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे इतना पता चल चुका है कि तुम्हारा ग्रेनेंजा अकेला नहीं है बॉन्ड फिनोमेना वाला, क्योंकि ये जो बॉन्ड फिनोमेना है ये एक पूरा जनरेशन में रहता है, यानी कि जो तुम्हारा ग्रेनेंजा है उसके पहले जो पापा रहे होंगे उसमें भी ये था बॉन्ड फिनोमेना। वैसे ही कोई और ग्रेनेंजा की भी जनरेशन होगी जिसमें पूरी जनरेशन में चलता आ रहा होगा ये बॉन्ड फिनोमेना, तो अभी डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रेनेंजा तो ऐसा जिंदा होगा जिसमें बॉन्ड फिनोमेना है तुम्हारे ग्रेनेंजा की तरह, बस तुम्हें उसे ढूंढना होगा कैसे भी करके। और तभी यार एकदम से सरीना को कुछ याद आता है, और वो कहती है कि अरे आज तुम एक चीज़ भूल रहे हो, हम कालोस के अंदर एक निंजा विलेज में गए थे और वहाँ पे एक ग्रेनेंजा का पेंटिंग था जो कि बिल्कुल ऐश ग्रेनेंजा जैसा ही लग रहा था। तो डेफिनेटली हो सकता है वो तो बहुत पहले की बात है, लेकिन उसकी कोई ना कोई जनरेशन अभी भी होगी जिसके अंदर ये बॉन्ड फिनोमेना हो, तो हम वहीं जाके कुछ पता लगा सकते हैं। और ऐश कहता है कि अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, इसके बारे में बिल्कुल भूल गया था।
प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसी कुछ बात है तो मुझे पक्का लगता है कि वहाँ पे कोई बॉन्ड फिनोमेना वाला ग्रेनिंजा होगा, तो तुम्हें ज़रूर वहाँ जाके चेक करना चाहिए। और अगर तुम्हें मिल जाता है तो बस तुम मुझे बताओ और उस ग्रेनिंजा को मेरे पास लेके आओ। मैं डेफिनेटली तुम्हारे ग्रेनिंजा को वापस से ठीक कर सकता हूँ, उसमें बॉन्ड फिनोमेना वापस लेके आ सकता हूँ। ऐश कहता है कि ठीक है, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा, वहीं पर जाना होगा। सरीना कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी ऐश। और ऐश कहता है कि पर तुम्हारा तो अभी कॉन्टेस्ट है, तो तुम्हारा वो कॉन्टेस्ट मिस हो जाएगा उस चक्कर में, मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन सरीना कहती है कि अभी भी एक दिन का वक्त है और मुझे लगता है एक दिन में हम लोग सब कुछ निपटा के वहाँ से आ ही जाएंगे। ऐश कहता है कि हाँ, मुझे लगता है एक दिन में सब कुछ हो ही जाएगा, फिर तो सही रहेगा, तो तुम चलो। और इसी के साथ ऐश और सरीना निकल जाते हैं कालोस रीजन के लिए। अब यार फाइनली ऐश और सरीना आ जाते हैं कालोस के उस विलेज के अंदर। और वहाँ पे यार ऐश सोचता है कि उसको अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो अगर मिल गया तो वो ऐश की हेल्प कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों से पूछने के बाद ऐश को पता चलता है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो इसी वजह से वो अभी करेंटली यहाँ पे नहीं है। तो यार अब ऐश सोचता है कि उसको खुद ही कुछ करना होगा। और यार फिर ऐश और सरीना जाते हैं उस केव के अंदर, पहले उस पेंटिंग को वापस से देखने के लिए। अब यार ऐश और सरीना उसी केव की तरफ जा रहे थे कि तभी यार वो केव वाले साइड से एक बंदा आ रहा था अपने ग्रेनिंजा के साथ में चलता हुआ। और यार वो बहुत अकड़ू सा लग रहा था और वो चलता हुआ आता है और ऐश को एक धक्का मार के साइड हटा के चला जाता है। ऐश एकदम से उसे चिल्ला के बोलने लग जाता है कि तुम देख के क्यों नहीं चल रहे, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं सुनता और आगे आगे जाने लग जाता है। और ऐश बस उसमें एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके हाथ पे काफ़ी बड़ा सा निंजा के स्टार वाला साइन बना हुआ था, लेकिन ऐश उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ऐश और सरीना फाइनली केव के अंदर चले जाते हैं। और यार फिर वो लोग उस देखने लग जाते हैं पेंटिंग को। ऐश कहता है कि हो ना हो, इस पेंटिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो एक बॉन्ड एवोल्यूशन का राज छुपा ही होगा और ऐश ग्रेनिंजा के बारे में भी काफ़ी कुछ होगा, लेकिन हमें बस ज़रा समझने की ज़रूरत है। सरीना कहती है कि इसको हमने पहले भी देखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस पेंटिंग के अंदर कुछ भी है सिवाय इस ऐश ग्रेनिंजा के। मतलब इसके अलावा इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा जिससे हम लोग कुछ भी पता लगा सकें। ऐश कहता है कि ये तो है, लेकिन हमें शायद ध्यान से देखना होगा, कुछ तो मिलेगा। और तभी अचानक से उसी पेंटिंग पे यार उस ऐश ग्रेनिंजा के ऊपर ऐश को एक कुछ साइन सा दिखता है और ये बिल्कुल एक ग्रेनिंजा के स्टार वाला साइन बना हुआ था। और तभी यार सरीना कहती है कि इस पे वैसे ये स्टार वाला साइन बना हुआ है, इसका कुछ तो मतलब हो सकता है। और तभी ऐश कहता है कि एक सेकंड, मुझे याद आ रहा है, बाहर जो बंदा हमसे टकराया था उसके ऊपर भी यही कुछ साइन बना हुआ था, तो कहीं इसका कुछ मतलब तो नहीं। और सरीना कहती है कि हाँ, मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। और तभी एकदम से यार पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था और वो ऐश से कहता है कि क्या तुम्हें ये बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में कुछ जानना है। ऐश कहता है कि आप कौन है। और यार वो बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें जानना है बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड यार बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उसके लिए चाहिए 1000 लाइक, जो कि तुम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा। और चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी हाँ, मिलूंगा ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंड स्क्रीन से दूसरा एपिसोड चेकआउट करो। तब तक के लिए गुड बाय।